गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का राजेश गहलोत केमिस्ट्री चैनल पर। और बिल्कुल लेटेस्ट नया ब्लूप्रिंट हमारा आ चुका है 9 मार्च 2021 को एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर। और काफ़ी चीज़ें उसमें हटा दी गई है, जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है रखी है उसमें। उसी के अनुसार हम एक एक टॉपिक इम्पोर्टेंट प्रश्नों की कड़ी में करते चले जाएंगे, सरल तरीके से और शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से। तो आइए आज हम देखते हैं क्षारीय मृदा धातुएं यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये सेकंड ए ब्लॉक के तत्व हैं। सेकंड ए ग्रुप के ये तत्व हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये। यानी इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है और सामान्य विन्यास इनका NS2 है, जहाँ N बराबर कक्षा की संख्या, या हम ये कह सकते हैं कि अंतिम कक्षा की संख्या है। अंतिम कक्षा के S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, तो इनकी सामान्य संयोजकता दो होगी। और रही बात क्षारीय मृदा धातुएं नाम रखने की, तो इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनकी जलीय प्रकृति यानी जल में विलेयता के बाद हम देखें तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। अधिकांश इनके हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स मृदा से प्राप्त होते हैं यानी भूपर पट्टी से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको क्षारीय मृदा तत्व कहा गया। और ज़्यादातर ये धातुएं रहती है, इसलिए इनको क्षारीय मृदा धातुएं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा गया, क्योंकि ग्रीक भाषा में अल्क का मतलब भी क्षार होता है। और इनमें अपन देखें तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम ये भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम और फिर मैग्नीशियम, इसलिए इनका नाम क्षारीय मृदा धातुएं रखा गया। तो देखते हैं अपन इनका कोड फार्मूला, इनके प्रतीक चिन्ह, इनका नाम और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो इनका कूट सूत्र है वो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रेडी। कई बार आप सुनते आए हैं, बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही सामान्य सा इनका कोड फार्मूला है। तो लिख देते हैं अपन इनके नाम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसके बाद पाया जाता है मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो इनके जो प्रतीक चिन्ह हैं वो BE, MG, CA, SR, BA और RA। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन देखें तो
4 12 20 38 56 और 88। 4 में 8 जोड़ा तो 12, 12 में 8 जोड़ा तो 20, 20 में 18 जोड़े तो 38, 38 में 18 जोड़ेंगे तो 56 और 56 में 32 जोड़े तो 88। ये है इनके प्रतीक चिन्ह और परमाणु क्रमांक। अब देख लेते हैं अपन इनके विन्यास। तो इनका जो सामान्य विन्यास है वो है NS2, यानी प्रत्येक अंतिम कक्षा में लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो लिख देते हैं इनका विन्यास 1s2 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। स्ट्रोंशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 और 5s2। बेरियम 56 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और 4p6 4f14 5s2 5p6 और 6s2। तो यहाँ हम देखें तो ये संख्या हमारी n जो है बढ़ती जा रही है 2 3 4 5 और 6। गिन लेते हैं अपन 2 4 10 12 18 20 30 36 50 52 और 6 58 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 30 36 40 50 4p6 5s2 5 4d10 5p6 और 6s2। 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 20 30 36 38 और 10 48
और 8 56। और लास्ट रेडियम को अपन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 5 6s2 6p6 और 7s2। काउंट करके देख लेते हैं अपन इनको। 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 20 30 36 38 और 10 48 और 6 54 58 और 10 68 70 और 8 78। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5d10। तो ये 4 और 6 10 और 2 12 18 20 30 36 38 और 10 48 और 6 54 58 और 10 68 68 और 10 78 80 और 8 88। अब इनको सिंपल वे में अपन चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमारा हीलियम 2 और इसके बाद 2s2। फिर अपन देखें तो ये नियोन 10 और इसके बाद 3s2। कैल्शियम में भी अपन देखें तो आर्गन एटॉमिक नंबर 18 और 4s2। स्ट्रोंशियम को अपन देखें तो क्रिप्टॉन 36 और 5s2। फिर बेरियम को अपन देखें तो जिनोन 54 और 6s2। और इसके बाद बचता है अपना रेडियम। तो इसमें RD यानी रेडोन 86 और 7s2। तो इस तरह से भी अपन विन्यास इसका, अगर अपन डिटेल लिखना चाहें तो अबव के नियम का सहारा लेकर उसका चित्र बनाकर इजी वे में अपन बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। और उसको भी लिखने में दिक्कत आए तो हम आइडियल गैसेस का सहारा लेकर बहुत ही शॉर्टकट में इजी वे में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड ए ग्रुप की एस ब्लॉक के क्षारीय मृदा धातुएं या क्षारीय मृदा तत्व या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो जिनके ऑक्साइड जल में विलय होते हैं, क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं और भूपर पट्टी में ये बहुत आयत में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है, जहाँ N बराबर बढ़ती हुई कक्षाओं की संख्याएं, अंतिम कक्षाओं की इनकी संख्याएं हैं। इसका जो फार्मूला पहले से प्रचलित है, प्रसिद्ध है। और तत्व इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, जिसमें भूपर पट्टी में कैल्शियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इन तत्वों की तुलना में अन्य।
और मैग्नीशियम कैल्शियम से कम मात्रा में पाया जाता है। ये सभी इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इनकी संयोजकता, सामान्य संयोजकता इनकी 2 होती है। उत्तेजित अवस्था में इनकी संयोजकताएं परिवर्तित भी होती है। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 11 का, क्षारीय मृदा धातुएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।